या देवी सर्वभूतेषु मां चन्द्रघण्टारूपिणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर माता चंद्रघंटा की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, महत्व, कथा, उपाय और मंत्र के बारे में आप सभी को बताएंगे। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह रूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वे अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ जाता है। बता दें कि इस बार द्वितीय और तृतीय नवरात्रि एक ही दिन। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिसका उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्य उदय से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी के नाम चंद्रघंटा पड़ा। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि के बारे में। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह जल्दी उठे और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग का वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीले रंग का अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें, साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का पाठ भी करें। इन सभी विधियों को विधिपूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की प्रिय भोग के बारे में। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना गया है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाई भी माँ को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें और साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। देवी पुराण के अनुसार सौम्य स्वरूप वाली माँ चंद्रघंटा को सुगंधित प्रिय है। उनका वाहन सिंह है और उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र हैं। वे असुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वाला का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं। माता चंद्रघंटा का उपासना मंत्र है पिंडज प्रवारारूढ़ा चंडोपास्त्रा करयुतः प्रसादं तनुनुते महा चंद्रघंटेति विरिसुतः। महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ का महामंत्र है, जिसे पूजा पाठ के दौरान
जपना होता है। माँ चंद्रघंटा का बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तये नमः। माँ चंद्रघंटा का महत्व के बारे में आइए जानते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। विवाह में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय सुनहरे या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभ माना गया है। माँ चंद्रघंटा का प्रिय पुष्प है। मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ चंद्रघंटा का भोग है। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा पंचामृत चीनी व मिश्रित माता रानी को अर्पित की जाती हैं। आप सभी को माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा का श्रवण कराते हैं। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। यह दूतकारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्गलोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वे तमाम तरीके अपनाते थे। जब देवगणों को उसकी इच्छा ज्ञात हुई तो वे चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोध हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वही शिव जी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भाप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। उसके बावजूद असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला किया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा समाप्त हुआ। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। माता चंद्रघंटा की कथा समाप्त हुआ। बोलो चंद्रघंटा माता की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।